हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अज्ञेय जी की उन कविताओं के बारे में जानेंगे जो आपके कोर्स में लगी हुई है। आपके कोर्स में 5 कविताएं लगी हैं अज्ञेय की। पहला है नदी के द्वीप, यह द्वीप अकेला, उदार, साम्राज्ञी का नैवेद्य दाम और कल की बाजी। एक एक करके लेते हैं। नदी के द्वीप। नदी के द्वीप जो पोयम है इनकी, वो हरी घास पर क्षण भर नाम की इनका कविता संग्रह है, उसमें से लिया गया है। और जो ये प्रकाशित हुआ है ये 1949 में, अर्थात 1949 में ये प्रकाशित हुआ है। इस कविता में अज्ञेय जी ने बताया है कि जो नदी है वो नदी को उन्होंने माता माना है और भूखंड को पिता, और स्वयं को नदी का द्वीप या पुत्र मानकर उन्होंने इस कविता की अभिव्यंजना की। जिस प्रकार नदी जो है अपने चारों ओर के परिवेश में स्थित द्वीपों का निर्माण करती है, उसकी हर एक चीज़ का, जैसे कि उसकी कोण, आकार, उभार, गोलाइयाँ आदि को निश्चित रूप प्रदान करती है, उसी प्रकार और जैसे कि एक माता करती है। इसलिए नदी को जो है वो माता का रूप दिया गया है, माता का रूप माना हुआ है। और मनुष्य के संदर्भ में बताया गया है कि जो नदी है उसी प्रकार माता भी है, जो माता की तरह आप जो शिशु का पूरा आकार का एक तरीके से उसका सर्वांगीण विकास जैसे एक माता करती है, उसी प्रकार जो नदी है वो द्वीपों को संरक्षित करती है या उनका निर्माण करती है। ये तो है आपकी नदी के द्वीप में। दूसरी है आपकी यह द्वीप अकेला। यह द्वीप अकेला जो है ये इनकी कविता संग्रह है बाबरा अहेरी, इसमें से ली गई है, जो कि प्रकाशित हुई थी 1954 में। और इसके अंतर्गत क्या कहा है उन्होंने जो अज्ञेय जी हैं उन्होंने बताया है इसमें कि जो मनुष्य है वो भी एक द्वीप की तरह है, एक द्वीप की तरह है इस संसार में। और जो उसकी पंक्तियाँ हैं वो उसी जीवन को दर्शाती है, जैसे कि संसार में मनुष्य अकेला है लेकिन सबके साथ है। मनुष्य और मनुष्यों की जो गिनती है वो पंक्ति की तरह बताई गई है, और जो मनुष्य स्वयं है उसे एक द्वीप बताया गया है। और कहा है कि जिस तरीके से मनुष्य जो है वो संसार में रहता है, उसी प्रकार द्वीप भी जो है वो अकेला ही हर काम करता है। और नेक्स्ट है उनका उधार। उधार जो है वो 1967 में प्रकाशित हुई थी। उनकी कितनी नावों में कितनी बार कविता संग्रह में से लिया गया है। और इसके अंतर्गत इन्होंने बताया है कि मनुष्य जो है वो सब कुछ लेना तो चाहता है लेकिन देना कुछ नहीं चाहता। जैसे कि प्रकृति से हमें इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं, धूप, बारिश, हवा, और इन सब का उपभोग वो करता है, खुद ही बिल्कुल खुले मन से करता है, लेकिन जब उसको देने की बारी आती है तो वो मुकर जाता है। यही इसमें इन्होंने उधार अपनी कविता में बताया है। नेक्स्ट है साम्राज्ञी का नैवेद्य दाम। ये जो पोयम है ये उनकी ली गई है सुनहरे शैवाल से, जो कि प्रकाशित हुई थी 1965 में। इसके अंतर्गत एक जापान की साम्राज्ञी है कोमियो, जो कि बुद्ध के मंदिर में जाती है और वहाँ पे सोचती है जाकर कि चढ़ाने के लिए क्या ले जाए, क्योंकि जो भी सामान वो अपने आसपास देखती हैं वो सब उन्हें लगता है कि किसी न किसी प्रकार से झूठा हो गया है। इसलिए वो सब कुछ सोचने के बाद खाली हाथ ही बुद्ध के मंदिर में चली जाती हैं। और इसी को उन्होंने इस पोयम में बताया है कि किस तरीके से उन्होंने अपने जो आसपास की चीज़ें हैं उसे बुद्ध को के चरणों में समर्पित करने के योग्य नहीं समझा, और उन्होंने कहा कि मेरा जो जीवन है वो ही, मेरा जो शरीर है वो ही मैं आपको अर्पित करती हूँ। इसलिए इसमें सामग्री का नैवेद्य दान में इन्होंने ये सब चीज़ें बताई हैं। आपकी कोर्स में डिटेल नहीं आएगी, व्याख्या नहीं आएगी, इसलिए सिर्फ ये जानना काफ़ी है कि इस पोयम में क्या लिखा है, उन्होंने क्या कहा है। क्योंकि हो सकता है कि किसी न किसी उपमान को इसमें एज ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए, इसलिए इनको जानना बहुत ज़रूरी है कि इस पोयम में, पर्टिकुलर किसी पोयम में कवि ने क्या कहा है। नेक्स्ट है, लास्ट है कलगी बाजरे की। कलगी बाजरे की जो है इनकी बहुत ही फेमस पोयम थी, जो कि हरी घास पर क्षण भर से ली गई थी। और इसके अंतर्गत इन्होंने नवीन उपमानों का प्रयोग किया है। उनका कहना है, अज्ञेय जी का जो ये मानना था कि जो भी पुराने उपमान हैं, जो भी एक प्रेमिका के लिए पुराने कवियों ने इस्तेमाल किए हैं, वो सब पुराने हो चुके हैं, और उन्हीं पुराने उपमानों से वो अपने प्रेयसी का जो है
वर्णन नहीं करना चाहते, इसलिए उन्होंने इसमें नए उपमान लिए हैं, जैसे कि कलगी बाजरे की और हरी घास और चंपा की कली। वो ये कहते हैं कि जो चंपा की कली है, ये सारे जो उपमान है, फूल पुष्प, ये सब पुराने हो चुके हैं। मैं तुम्हें नए उपमान देना चाहता हूँ ताकि तुम, लेकिन साथ में वो ये भी कहते हैं अपनी प्रेमिका को कि आप इस नए उपमानों से ये मत सोचना कि मेरा प्रेम जो है वो तुम्हारे प्रति कम हो गया है, बल्कि मैं इन नए उपमानों से तुम्हारे लिए और अपने प्रेम को और ज़्यादा ही प्रदर्शित करना चाहता हूँ। यही 5 पोएम जो है अभी की आपकी कोर्स में लगी हुई है, जिनके बारे में आज हमने बात की। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।